Hello, students. Good morning. Today we shall start another chapter, that is expert detectives. So डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस जो छानबीन करते हैं, कुछ चीज़ ढूंढ के निकालते हैं, उनको बोलते हैं डिटेक्टिव्स। सो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वहाँ पर जो डिटेक्टिव्स हैं, जो जासूस हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं। वो अपने फील्ड में माहिर हैं। So before you read, Nisad, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale. So Nisad एक 7 साल का बच्चा है। उसको हम चैप्टर में 7 के नाम से बोलते हुए सुनेंगे। उसका नाम 7 बोला गया है स्टोरी में, क्योंकि उसके नाम का मतलब होता है कि जो म्यूजिकल स्केल होता है उसमें जो 7th नोट, 7वां सुर जो लगाते हैं, उसका मतलब है निषाद। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। सो निषाद और माया दोनों भाई बहन हैं। माया 10 years old है और वो दोनों मिस्टर नाथ कह के एक आदमी के बारे में बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही एंक्सियस हैं उसके बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। तो एक दिन क्या होता है कि उनका जो मार्बल होता है वो घूम घूम के वहाँ पर मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है, जिससे कि निषाद को चांस मिल जाता है उनको मिस्टर नाथ को देखने की। इज ही ए क्रूक ऑन द रॉन? व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कारड? व्हाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? Nisad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So, why is his face badly scarred? उनका जो क्वेश्चन है, उनके डिटेक्टिव दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि उनके मुंह में इतने स्कार्स क्यों हैं। स्कार्स मतलब घाव क्यों हैं, घाव के जो निशान होते हैं उनको स्कार्स बोलते हैं। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। निषाद की मदर जो है वो एक डॉक्टर हैं, जो कि मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं और बहुत ही पोलाइट हैं मिस्टर नाथ। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मोस्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? Maybe he is poor, very poor and can't afford to eat. So जब वो क्लिनिक की तरफ चलते जाते हैं, माया और 7 बात कर रहे हैं। He doesn't look anything like a monster. वो एक monster की तरह दिख रहे हैं। But did you see how thin he is? लेकिन तो आपने देखा है कि वो कितने thin हैं। Maybe he is very poor and can't afford to eat. मुझे लगता है कि बहुत पुअर हैं वो और उनको खाना खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। He can't be poor if he is a crook on the run. Crook मतलब dishonest person, जो चोर डकैत होते हैं उनको crook बोला जाता है। So वो एक crook होके उनके पास वो गरीब है हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो चोर डकैत होते हैं वो तो बहुत सारे पैसे चुरा कर लेके उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. So उनका जो रूम है, मुझे लगता है वहाँ पर बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हुए हैं। Do you really think he is a criminal, माया? 7 पूछ रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? He doesn't look like one. वो क्रिमिनल की तरह नहीं दिखते। Of course he is one, 7. I said, and he certainly is not starving. वो स्टार्विंग नहीं कर रहे, वो भूखे नहीं रह रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स ऑफ फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो मिस्टर मेहता ने बोला था मुझे कि जो रमेश है उनके मील्स लेके आता है नीचे के रेस्टोरेंट से। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? लेकिन 7 बोल रहा है, निषाद बोल रहा है कि मिस्टर मेहता ने तो बोला था कि वो कहीं भी काम नहीं करते, तो वो कैसे उनके पास पैसे हो सकते हैं खाने के लिए देने के लिए। Exactly.
I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels. सो माया बोल रही है कि हाँ उनके पास बहुत सारे मनी, बहुत सारा पैसा छुपा के रखा होगा उनके ट्रंक में, जो बड़ा सा बक्सा है। बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड या फिर बहुत सारे ज्वेल्स वहाँ पर हो सकते हैं। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद उसको रोकते टोकते हुए बोलता है कि क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। छोड़ो उसके बारे में, क्या तुमने उनके स्कार्स देखे, उनके मुंह पर जो निशान है, घाव के निशान, क्या तुमने उसे देखा। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बैट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। सो बहुत डार्क था, मैंने उनको देखा नहीं उन स्कार्स को, लेकिन किसी पुलिस शूट आउट में उनको वो स्कार्स मिले होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। निषाद सेड फार्मली। निषाद फिर से उसको रोक के बोलता है कि मम्मी ने तो बोला था उनके स्कार्स को देखे हुए कि वो बर्न स्कार्स के जलने के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. Seven थोड़ा श्योर नहीं लग रहा है कि जब माया बोलती है कि शायद पुलिस को उसको मिस्टर नाथ को घर से बाहर निकालने के लिए घर में आग लगाना पड़ा होगा, इसीलिए उनके मुंह में स्कार्स हो सकते हैं। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon, as I was spending the evening with a school friend. So मिस्टर नाथ को सेवन और माया कहाँ पर देखते हैं कि उनके मम्मी के क्लिनिक में, जो कि मिस्टर नाथ उनके मम्मी के एक पेशेंट हैं, और उनको देख के निषाद और माया उनके बारे में बहुत सारे एप्रीहेंशंस कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि वो चोर रह सकते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, और वो उनके पास खाने के लिए पैसे ना हो सकते हैं। सो उनकी ममा के बर्थडे का जो नेक्स्ट डे आता है, उसी दिन सेवन अकेले ही क्लिनिक में जाता है अपने मम्मी के साथ, और माया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। When they returned, Nisar told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there. Annoyed मतलब वो बहुत ही निराश होती है कि निषाद ने मिस्टर नाथ को देखा और मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, नहीं देख पाई। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. So, Seven ने क्या देखा क्लिनिक पर कि मिस्टर नाथ की गॉन्ट अपीयरेंस है। गॉन्ट अपीयरेंस मतलब सिकली, वो थोड़े बीमार लग रहे थे, और वो श्योर हो गया, उसको बिलीव हो गया कि वो स्टार्विंग कर रहे हैं, वो भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." वो बोलता है सेवन कि वो उनके दरवाज़े पे जाकर बहुत लाउडली नॉक करता है, मिस्टर नाथ को बुलाता है। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। सो दरवाज़ा खोल के वो बोलते हैं, क्या तुम्हारा दूसरा मार्बल खो गया। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर। उन्होंने सेवन को पहचान लिया था। नो, सेड निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। सो वहाँ पर क्या हुआ कि मिस्टर नाथ सेवन के हाथों में एक चॉकलेट उन्होंने दिया था। सो उस वक्त माया पूछती है कि उनके रूम में जो ट्रंक था, जो बहुत बड़ा बक्सा था, क्या तुम्हें वो देखने को मिला उनके घर में। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, वो निराश होकर बोलता है, ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन। उन्होंने मुझे घर आने के लिए भी नहीं पूछा, अंदर आने के लिए। Then he smiled, but I did find out something. लेकिन मैंने कुछ खोज के बाहर निकाला है। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं रमेश के पास गया था, जो कि उनके लिए लंच लेके जाता है, खाना लेके जाता है, जो कि डाउनस्टेयर्स रेस्टोरेंट में काम करता है। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। माया बोल रही है कि आपके लिए बहुत बड़ी सफलता है
पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसके पीठ को थपथपाए हुए बोलता है, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है कि तुमने अच्छी तरह से उनको क्वेश्चन किया है। सेवन लुक प्लीज्ड, सेवन बहुत खुश होता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो रमेश ने बोला सेवन को कि वो 2 meals लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए, मॉर्निंग में इवनिंग में, एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in द मॉर्निंग एंड 1 in द आफ्टरनून, 2 कप चाय लेके जाता है। Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. So he is not very particular about what he eats. उनके लिए कोई particular खाना वो नहीं खाते, वो सेम खाना खाते हैं, 2 चपाती, थोड़े से दाल, एक वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, वो अच्छी तरह से टिप्स भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने एक स्ट्रेंज चीज़ मुझे बोला। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम। उसने बोला कि हर संडे को वो 2 मील लेके जाता है और हर बार एक ही आदमी उनके साथ होता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टेकल्स, वो लंबा सा आदमी है, स्ट्रॉन्ग सा, और वो चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स ए लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। सो उनके जो विजिटर हैं, उनको जो उनके पास आते हैं उनको विज़िट करने के लिए मिस्टर नाथ को, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और मिस्टर नाथ बहुत कम बातें करते हैं। Okay student, we shall stop this video here and we shall continue in the next video the rest part of this chapter. Thanks for watching. Bye.